हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दानियल अठवाल और आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने वाला हूं और ये शॉर्ट स्टोरी मैंने ख़ुद लिखी है और आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। रज़ा तारिक मिस्त्री के साथ दिहाड़ी पर चला गया। उसकी बीवी आबदा सीढ़ियों के करीब बैठी कपड़े धो रही थी। पानी का नल ज़ोर शोर से चल रहा था और पानी बाल्टी से तलासम खेज बहता ही चला जा रहा था। आबदा की 4 साला बेटी नूर कच्ची दीवार पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों के साथ मिट्टी खुरच कर खाने में मशगूल थी। नूर के हल्के भूरे रंग के बाल बिखरे हुए थे, जिनमें छोटी सी चुटिया भी की हुई थी। उसका मुंह मिट्टी लगने के सबब से यूं मालूम हो रहा था जैसे बिल्लियों ने चाटा हो। नूर की छोटी छोटी गोल आंखें चमक रही थीं। आबदा बड़ी लापरवाही से कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। रंग बरंगे गाने उसके मुंह से निकल रहे थे और वो कपड़े निचोड़ निचोड़ कर तारों पर डालने लगी। आबदा गानों की लहर में मसरूफ़ थी और नूर मिट्टी खाने में। आबदा इस बात को बुलाए बैठी थी कि मेरी कोई एक अदद बेटी भी है, और नूर इस बात से बेखबर थी कि मेरी कोई माँ भी है। कपड़े धोते हुए सर्फ ख़त्म हो गया तो आबदा ने पानी का नल बंद किया और नूर को आवाज़ दी। नूर ने यूं ही अपनी माँ आबदा की आवाज़ सुनी तो वो चौंक उठी और मुंह पर से मिट्टी साफ किए बगैर ही वो भाग निकली। आबदा ने उसका मुंह मिट्टी से लिथड़ा हुआ देखा कि उसके होंठ और गाल बुरी तरह से गंदे मालूम हो रहे थे। फिर आबदा ने नूर से कहा, क्या तुमने मिट्टी खाई है ना? नूर बड़े मासूमाना अंदाज में बोली, अम्मी, मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर आबदा ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर गीला हाथ फेरा, जिससे नूर का चेहरा उसकी आंखों की तरह पुरनूर हो गया। यकीनन आबदा ने कपड़ों की तरह उसका चेहरा भी धो दिया था। फिर आबदा ने अपनी कमीज़ के ऊपरी हिस्से में हाथ डालकर नूर को कुछ पैसे दिए और उससे कहा, जाओ सर्फ का पैकेट लेकर आओ। नूर ने पैसे पकड़े और खुशी से दुकान की तरफ भाग गई। जून जुलाई की चिलचिलाती धूप थी। जानवर दरख्तों के साए तले सो रहे थे, जबकि इंसान अपने अपने घरों में एसी और पंखों के शोर में खर्राटे भर रहे थे। गली बिल्कुल खाली थी, कोई बंदा बशर नज़र में नहीं आ रहा था। दुकान पर पहुंचकर नूर ने कहा, अंकल, अम्मी कहती है शर्फ दे दो। अंकल कासिफ ने नूर को देखा और हंसकर कहा, नूरे नूरे। कासिम ने अपनी स्याह सफ़ेद छोटी छोटी दाढ़ी पर हाथ फेरा और दुकान से बाहर निकल कर गली में इधर उधर देखा। जब गली में उसे कोई भी दिखाई ना दिया तो उसने नूर का बाजू से पकड़ा और दुकान के अंदर ले गया। फिर कासिम ने अपने सर पर से सफ़ेद रंग की टोपी उतार दी और नूर को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कासिम ने नूर से कहा, बता नूरे, क्या खाएगी? नूर मुंह से कुछ न बोली, लेकिन उसने उंगली के साथ तमाम खाने पीने की अशिया की तरफ इशारा किया। कासिम समझ गया कि बच्ची को यकीनन भूख लगी हुई है, मगर कासिम की ये समझ बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्ची कभी सर नहीं होते, यानी बच्चे कभी शेर नहीं होते, उनको हमेशा भूख लगी रहती है। फिर कासिम ने नूर को अपनी गोद में से हटाया और उसे टेबल पर बिठाकर उसे एक जूस और चॉकलेट दी। बच्ची ने खाना पीना शुरू कर दिया और वो खाते पीते वक्त ये सब भूल गई कि वो घर से दुकान पर कोई चीज़ लेने के लिए आई है। अंकल कासिम दोबारा से दुकान में से निकलकर गली में देखने लगा कि इधर उधर कोई है तो नहीं। जब उसे गली में कोई शख्स नज़र ना आया तो उसने दुकान में आकर अपने लर्जते हुए हाथ से अपने मुंह को बाजू से साफ़ किया और दोबारा दुकान में दाखिल होकर शटर नीचे गिरा दिया। आबदा गाने की धुन में मगन कुछ गुनगुना रही थी कि उसके हाथ कपड़ों को निचोड़ रहे थे।
कोई 10-15 मिनट तक आबदा कपड़े निचोड़ निचोड़ कर तारों पर डालती रही। इन्हीं 10-15 मिनट के बाद कासिम ने दुकान का शटर ऊपर उठाया और फिर वो नूर को उठाकर उसके घर ले गया। कासिम ने नूर को आबदा के हवाले किया, साथ ही सर्फ के 2 पैकेट भी दिए और वहाँ से चला गया। आबदा ने नूर को देखा जिसके चेहरे पर मिट्टी की तरह चॉकलेट लगी हुई थी। नूर का चेहरा फिर यूं लग रहा था जैसे उसे बिल्लियों ने चाटा हो। आबदा ने सर्फ का पैकेट थोड़ा सा खोला था कि अचानक उसकी नज़र नूर की बंद मुट्ठी पर पड़ी। फिर उसने नूर का हाथ को खोलकर देखा जिसमें पैसे थे जो आबदा ने दिए थे। ये वही पैसे थे जो आबदा ने नूर को दिए थे, और ये देखकर आबदा की आंखें फटी सी रह गईं और उसके हाथ से सर्फ का खुला हुआ पैकेट फर्श पर गिरकर बिखर गया। दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये स्टोरी सोचने जैसी है, और आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। इस पर आप गौर भी कीजिएगा, सोचने जैसी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। शुक्रिया।